नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो के एसएसपी हैं मीर आफ्ताब आलम। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं कि एसीबी बार बार छापेमारी जो है वो कर रही है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ काम कर सकती है एसीबी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे जुड़ा देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, आपका खैर मकदम। पहला सवाल यही है कि आखिर आम जनता जो है वो जानना चाहती है कि एसीबी है क्या, थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे उसके बारे में कि किस तरह से काम करती है एसीबी। जी, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हमारी से वजूद में काफ़ी टाइम पहले आई थी। बहरहाल मुझे लगता है 1962 से ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है अपना काम कर रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल पे इसमें और तब्दीलियाँ आई, और आखिरकार मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा कि 2019 में इसकी जो है रीऑर्गेनाइजेशन बामल लाई गई, ताकि जो दूर दराज से हमारे जो शिकायत कुनंदगान हैं उन तक रसाई पहुँचे। तो उस सिलसिले में इसको मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए जो है हमारे पास पहले 2 पुलिस स्टेशन हुआ करते थे, एक जम्मू में और एक कश्मीर में, और ये सारे अजला का केटर करता था जो एंटी करप्शन से रिलेटेड कंप्लेंट्स आती थी। और 2019 में इसमें 3 और पुलिस स्टेशन का इजाफा किया, जम्मू में किया गया, और फिर कश्मीर में भी जो है 2 और पुलिस स्टेशन का इजाफा किया गया, एक बारामूला में और एक अनंतनाग में। और इस तरह से जितने भी अजला इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं उन तक रसाई के लिए जो है टोटल 7 पुलिस स्टेशन हैं, और एक और हमारा जो है सेंट्रल पुलिस स्टेशन जिसको बोलते हैं, जो हमारा जो सेंट्रल ऑफिस है एसीबी हेडक्वार्टर्स वहाँ पे होता है। और हर एक पुलिस स्टेशन का जो है उसमें जितने भी अजला आते हैं, जैसे हमारा श्रीनगर में का जो पुलिस स्टेशन है इसमें 3 अजला आते हैं, इसी तरह जम्मू का है उसमें 3 अजला आते हैं, जनूबी कश्मीर का है उसमें 4 अजला आते हैं। तो हर एक जो विंग है, इस विंग की जो हेड जो होता है वो एसएसपी रैंक का ऑफिसर होता है, और उसमें डीएसपीज और इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो तफ्तीश बामल लाते हैं। जो शिकायत हमारे पास पहुंचती है रिश्वत लेने की निस्बत या किसी से कोई बेजा किसी का फेवर लेने की निस्बत, या कहीं जो अपने नाजायज़ जो आपके जो इख्तियारात होते हैं उनका अगर आप नाजायज़ इस्तेमाल करते हो, तो उस सूरत में जो है हमारे पास जो ही शिकायत आती है हम उसकी थोड़ी बहुत एक प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन करते हैं, और दौरानी जो प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन होती है जो सरसरी हम उसका एक जायज़ा लेते हैं। अगर उसमें ये पाया जाता है कि वाकई तौर पे कहीं रुश्वत का अंसर मौजूद है, किसी ऑफिसर ने अपने जो उसके इख्तियारात हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया है या तजावुज़ किया है, या कहीं पे उसने जो है किसी से रुश्वत मांगी है या कोई ऐसा फेवर किया है जो फ्यूचर में उसके काम आ सकता है, तो उसमें कॉग्निजेंस ली जाती है, तफ्तीश बामल लाई जाती है, और उसके बाद बहर सूरत इसको जो है अगर प्रूव होता है तो इसको कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाता है। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि ट्रायल के लिए मुनासिब नहीं हो, उसमें जो शहादत मौसूल होती है, तो फिर उसको हम रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए गवर्नमेंट को भेजते हैं, जहाँ से बाज़ाब्ता इसकी इंक्वायरी होती है, और उसके बाद उस ऑफिसर के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है, महकमाना कार्रवाई होती है। ये तो आपने पूरी जानकारी दे दी कि एंटी करप्शन ब्यूरो है क्या और किस तरह से काम करती है, लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर से आरोप लगातार लोगों की तरफ से लगाए गए हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर चल रहा है। चाहे हम राज्यपाल की बात करें, उपराज्यपाल की बात करें, हर प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से भी बातचीत जो है वो करने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एसीबी किस तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली है? जी, आपका कहना सही है, लेकिन ये खैर ये एक इंटरनेशनल मसला एक है, और कौमी सतह पे भी जो है हमारी जो करप्शन की रेट जो है मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ नवीयत की है। चूँकि हमारा जो यूटी इस वक्त है ये एक छोटा सा यूटी है, और इसमें जो केसेस रजिस्टर होते हैं एंटी करप्शन एक्ट में वो भी कम ही होते हैं। कम इस सूरत में होते हैं कि हमारी जो है आबादी भी कम है, हमारा जो जोग्राफी इलाका भी है जहाँ से करप्शन की जो इतलात हमें मिलती है वो भी कम है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊंगा, महाराष्ट्र जो है, जो हमारे पिछले 10 साल में केसेस रजिस्टर हुए हैं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सिर्फ 1 साल में उतने केसेस रजिस्टर होते हैं। तो लिहाजा हमारा जो यूटी है इसमें भी हमारे पास शिकायत आती हैं
बहुत से ऐसे महकमा जात हैं जहाँ से हमें शिकायत मिलती हैं कि उन महकमों में रुश्वतस्तानी बामल लाई जाती है या रुश्वतस्तानी से काम लिया जाता है, या जो मंजूरी नज़र उनके लोग होते हैं उनको ठेके दिए जाते हैं, उनको मुलाजमतें फ़राहम की जाती हैं। लिहाजा इस सूरत में जो ही हमारे पास शिकायत आती है हम उसका अजाला करते हैं, और अजाला जो है ख़ासकर जो पिछले 1-2 साल में है, इसमें बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में हम इसका अजाला करते हैं। अगर हमारे पास ऐसी शिकायत आती है जिसमें हम कोर्ट में चार्जशीट के तौर पे उसको नहीं ले सकते हैं, तो उसमें हम बाज़ाब्ते एक डॉसियर बनाते हैं, गवर्नमेंट को भेजते हैं कि फ़लानी ऑफिसर जो है इन्होंने गलत काम किया हुआ है जिसका ट्रायल नहीं हो सकता है। अलबत्ता वो जो महकमाना कार्रवाई उसमें है वो बामल लाई जा सकती है, क्योंकि जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं हर एक मुलाजिम को, हर एक ऑफिसर को उसको फॉलो करना होता है। और अगर उन सर्विस कंडक्ट रूल्स की रोशनी में उन्होंने कोई ऐसा काम दिया है जिसमें उसकी वायलेशन हुई हो, तो उनके खिलाफ बाज़ाब्ता सरकार जो है मुस्तैदी से एक्शन लेती है और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो बामल लाई जाती है। लेकिन बाकी जो सर आपने अभी बताया कि समय अनुसार ही आप लोग काम जो है वो करते हैं, एक टाइम बाउंड रहता है, कितनी समय सीमा जो है वो एसीबी के पास रहती है कि इतने समय में आपको एक केस का निपटारा करना है? क्योंकि बहुत ही लंबे केसेस जो है वो देखे गए हैं, कई सालों तक केसेस जो है वो चलते रहे हैं। जी, आपका कहना वजह है। हमारी कोशिश ये रहती है कि 1 साल के अंदर अगर हमारे पास एक FIR है, अगर FIR हमारे पास रजिस्टर हुआ है तो हमारी कोशिश ये होती है, हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि हम 1 साल के अंदर उसका निपटारा कर लें। लेकिन बहरहाल इसमें मैं चीज़ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी जो तफ्तीश होती है वो सिर्फ हमारे हद तक महदूद नहीं होती है। अगर हमारे पास आप समझ लीजिए कि फूड एंड सप्लाईज़ के ख़िलाफ़ एक शिकायत आई है कि फ़लानी अज़ला में जो है जो केरोसिन ऑयल है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारी अहकामात के हिसाब से नहीं हो रही है, और कुछ फेवरेबल जो उसमें आउटलेट्स हैं या डीलर्स हैं उनको फेवर करके उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। और इस सूरत में अगर एक केस रजिस्टर होता है तो हमने तमाम वो आउटलेट्स जो वहाँ पे होते हैं उनसे रिकॉर्ड तलब करना होता है, उसकी सिक्योरिटी करनी होती है, उसके बाद उसमें एक्सपर्टीज़ का भी अमल दखल होता है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये थाना लेवल का केस नहीं है कि जिसमें आपके पास रात को शिकायत आई, 4 दिन के बाद आपने 4 स्टेटमेंट लिए और आपने इसको कोर्ट में लिया। इसमें बहरहाल रिकॉर्ड्स के बेस पे जो है वो तमाम जो शवाहिद और सवाबित होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है, फिर कोर्ट के रूबरू उसको पेश करना होता है। लिहाजा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन हमारे जो आजकल का इंतज़ामिया है बिलखसूस, उसमें ये टाइमलाइन दी गई है कि 1 ही साल के अंदर एक FIR का जो है निपटारा करना है। हाँ, हमारे पास दूसरे और 2-3 सूरतें होती हैं तफ्तीश की। उसमें ये होता है कि हम प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन करते हैं, और प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन का हमारा होता है कि 1 महीने के अंदर ही हम उसका निपटारा कर लें। लेकिन बहरहाल ये भी उस वेरिफिकेशन का जो नेचर है, उसकी जो नौइयत है और उसका जो दायरा है वो कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। उसमें कभी कभार 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं। इसी तरह हमारे पास जॉइंट सरप्राइज चेक्स भी होते हैं, वो 1 महीने के अंदर हम कोशिश करते हैं। अगर उसमें कोई किसी महकमे से थोड़ी सी ताख़ीर होती है उस वजह से फिर हमारे एंड पे भी उसमें ताख़ीर होती है, लेकिन बहरहाल इसमें हमारी जवाबदेही होती है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो जवाबदेही है वो सरकार के पास है ही, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा केस है वो कोर्ट में जाता है, और कोर्ट कन्विंस होना चाहिए कि हमने जो इसमें कार्रवाई बामल लाई है तफ्तीश की, क्या वो सही है कि नहीं है। ये सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता है। एक बार केस रजिस्टर हुआ उसके बाद ये कोर्ट के हाथों में होता है कि वाकई तौर पे हमने जो तफ्तीश बामल लाई है वो हमने कानून के अनुसार बामल लाई है, और उसमें जो हमने मुलजमान पाए हैं कि वाकई वो उनके खिलाफ कोई फर्दी जुर्म आयद या साबित पाया जाता है कि नहीं होता है। लिहाजा सरकार के साथ साथ हमारी जवाबदेही जो है कोर्ट्स के पास भी होती है, और ऑनरेबल कोर्ट्स भी इसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता हमारे से कोई कोताही होती है उसमें ऑनरेबल कोर्ट्स भी उसमें क्या बोलते हैं इंटरफेयर करते हैं। 5 अगस्त 2019 की अगर हम बात करें, 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक का जो समय है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर को, और इस दौरान एसीबी ने कितना काम किया है और अभी तक कितने केसेस जो हैं वो निपटाए गए? जी, इसमें सबसे पहली जो तब्दीली आई थी वो ये था कि हमारे पास अपना JNK का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, और जो फिर मरकज़ी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसका वो मारिज़ वजूद में आ गया। उसका अमल दखल जो है ये हमारी रियासत में हुआ, और जो हमारा पहला एक्ट था उसमें एक मखसूस हमारे पास एक शिक थी 8B की, जिसके तहत SSP लेवल का ऑफिसर जो है, अगर किसी ऑफिसर ने या किसी सियासतदान ने अपने जो उसके इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया था और जायदादें बनाई थी
और बैंक बैलेंस अपने बढ़ा दिए थे, तो उस सूरत में हम डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का केस करते थे और वो जो प्रॉपर्टी है हम उसको अटैच करते थे। बहरहाल चूंकि मरकज़ी जो एक्ट था उसमें ये शिक जो है मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद हमारे जो इंतज़ामिया है तो उन्होंने सरकार की वसातत से मरकज़ी सरकार की ये नोटिस में लाया, तो मरकज़ी सरकार ने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सीड करते हुए वो जो शिके हैं उनका इतलाक़ जो है, एडिशन जो है इस एक्ट में किया। और इस वक्त जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें प्रॉपर्टी अटैच होती है उसी सेक्शन 8B में, और उसमें जितने भी ऑफिसर या सियासतदान या दीगर जो हैं, अगर उन्होंने रुश्वतस्तानी से हासिल की गई रकूमत का इस्तेमाल करते हुए ऐसी जायदादें बनाई हैं जो उनकी जो ऑस्टेंसिबल सोर्स ऑफ इनकम है, जो उनकी आमदनी जो ज़ाहिरी तौर पे उनकी है उससे तजावुज़ करती है, तो उस सूरत में हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ अटैच करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ पिछले साल में हमने 8 ऐसी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ ऑफिसर्स की 8 ऐसे केसेस में की हैं, जिसमें किसी का शॉपिंग कम्प्लेक्स है, किसी का मकान है बंगला नुमा, किसी की ज़मीनें हैं, किसी की जायदादें हैं, किसी की बैंक बैलेंस है, इनको हमने अटैच किया हुआ है ताकि जो बाकी मुलाजिमीन हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं, उनको ये इंतबा मिले कि अगर वो रिश्वतस्तानी से काम लेते हैं तो उनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई होगी। अगर आप साल 2020 की बात करें तो इस साल में हमने 71 केसेस जम्मू कश्मीर में जो है रजिस्टर किए हैं। और आपको ये जानकर मैं बताता हूँ हैरत नहीं होगी, अलबत्ता मसरत ज़रूर होगी कि इसमें 48 ऐसे केस हैं जिसमें हमने चार्जशीट जो है अदालत मजाज जो है, चाहे वो जम्मू का है या यहाँ श्रीनगर में है, वहाँ हमने ये जो चार्जशीट पेश की हैं और जो ट्रायल है उस केस का चल रहा है। और इन केसेस में मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है 10 ट्रैप केसेस हैं। ट्रैप केसेस वो केसेस होते हैं जहां सपोज़ अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, आपको कोई कहता है कि नहीं मुझे 3000 रुपये दे दो, मैं दे दूंगा। हम जाते हैं, हम इंडिपेंडेंट विटनेस साथ लेते हैं और उसको उधर ही दबोच लेते हैं पैसा समेत, और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ, ये भी मज़ीद जो है अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें जो है 8 डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स के केसेस हैं। लिहाजा आज की डेट में जो है एंटी करप्शन ब्यूरो जो है काफ़ी फ़ाल है, बड़ी मुस्तैदी से काम हो रहा है, और जितने भी करप्ट अनासिर हैं उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की गई और लोगों पर शिकंजा भी कसा गया। अब आगे आने वाले समय में एसीबी किस इलाके के अंदर छापेमारी की तैयारी जो है कर रही है, इनपुट के हवाले से अगर हम बात करें तो? जी, जहाँ तक आगे छापा मारने की बात है, ये थोड़ा सीक्रेट होता है, ये मैं मीडियम की वसादत से आपका जो है नहीं बता सकता हूँ मीडिया पे। हाँ, अलबत्ता मैं आपको ये यकीन ज़रूर दिलाऊंगा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं उनके हवाले से, जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि वहाँ किस नवियत की जो है कहीं मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, कहीं एम्बेजलमेंट हुई है, कहीं फंड्स का बेजा इस्तेमाल हुआ है, कहीं कुछ सरकारी नौकरियाँ ऐसे लोगों को मिली हैं जो जिसके वो हकदार नहीं थे। तो वहाँ हम जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी पहले बहुत हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती कि आया जो हमारे पास शिकायत आई है कि वो वाकई जो है हक़ाइक़ पे मबनी है, और जो हम उसमें प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन करते हैं उसमें जो ही हमें ये लगता है कि हाँ अब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम फ़ौरन वहाँ जाते हैं, छापा डालते हैं। हमारे साथ मैजिस्ट्रेट होता है, और जो वहाँ पे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलते हैं या कोई और जायदाद मिलती है या और कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो शहादत के तौर पे इस्तेमाल होती है, उनको हम ज़ेर ज़ब्ती लाते हैं। उसके बाद सर, कहने का तात्पर्य ये था कि जिस तरह से एसीबी ने लगातार छापेमारी की है वो तो देखते ही बन रहा था, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, ये मेरा सवाल था। लेकिन खैर आपने उस पर जवाब नहीं दिया है कि मीडिया के साथ अभी रूबरू हुए हैं और ये बात जो है वो साझा नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब 2019 की बात की जाए, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, धारा 370 और 35A को संशोधित कर दिया गया, उसके बाद दिल्ली से भी यहाँ पर जो टीमें हैं वो मंगाई गई, लोगों को एंटी करप्शन ब्यूरो में लाया गया दिल्ली से। उन लोगों के साथ कामकाज करने का कैसा तजुर्बा आप लोगों का रहा? जी, आपका कहना वजह है। 2 ऑफिसर्स हमारे, एक ईडी के ऑफिसर हैं और एक एगमेंट कार्डर के जो है हमारे ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। और तीसरा हमारे पास सीबीआई से एक डेपुटेशन पे एक एसपी लेवल के ऑफिसर हैं, और इनका जो अपना तजुर्बा था वहाँ अपने दायरे इख्तियार में जो उन्होंने काम किया था, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ईडी की जो हमारे ऑफिसर हैं डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, तो जो ही हम कोई केस रजिस्टर करते हैं, चाहे वो बैंक के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो किसी महकमा के ख़िलाफ़ हो, अगर उसमें ये पाया जाता है कि क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के साथ साथ जो वहाँ मनी उन्होंने, जो वहाँ पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था,
वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आता है, तो उस सूरत में फिर हम जो मज़ीद कार्रवाई के लिए उनकी एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में इनका कैसे निपटारा किया जा सकता है, और अगर उनको लगता है कि वाकई तौर पर ये जो पैसा है इसकी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो फिर मज़ीद कार्रवाई के लिए उसको, चूँकि उसमें जो PMLA में जो है वो कार्रवाई जो ED करती है, तो फिर उनके थ्रू हम वो ED को भेज देते हैं। इसी तरह हमारे पास CBI के एक ऑफिसर हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पे जो सुपरवाइजरी रोल करते हैं, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें CBI को ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल है, तो हम भी उनकी जो रहबरी है, उनकी रहनुमाई जो उन केसेस में हासिल कर लेते हैं। खैर ये एक जॉइंट वेंचर होता है, इसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, और जहाँ पे उनकी जो सलाहियत है, अगर वो बरोइकार लाखे 23 में जो हमारे पास जो केसेस हैं उनमें सूरत लाई जा सकती है, उनमें निकाह लाया जा सकता है उस शहादत को इकट्ठे करने में, तो हम उनकी जो है भरपूर मदद हासिल करते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहाँ पे हमें एक्सपर्टीज़ हासिल है और वो उस एक्सपर्टीज़ को हम उनके साथ शेयर करते हैं, और आगे उन एजेंसीज के साथ भी वो हमारी एक्सपर्टीज़ जो है तो वो शेयर करते हैं। ये गिव एंड टेक का है। सर, एक और जॉइंट सवाल एफर्ट है। आपसे लेना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर की अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, जिस तरह से आपने फूड एंड सिविल डिपार्टमेंट को लेकर बात की, उसके साथ ही अगर हम JNK बैंक को लेकर बात करें, PWD विभाग के अंदर की बात करें, PHE डिपार्टमेंट की बात करें, या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, हर जगह से भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आती हैं। लोगों की तरफ से भी आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। जो काम योजनाएं जमीनी सतह तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। यानी एक अगर मिसाल के तौर पर हम PWD विभाग को लेते हैं कि अगर एक रोड बनता है और रोड वो उसकी जो समय सीमा है वो 1 साल तक की है, लेकिन वो काम अधर में लटका रहता है, 4-4 साल तक चला जाता है और उसकी पेमेंट्स भी हो जाती है। इस लिहाज से कब और कैसे ACB जो है वो कार्यवाही करती है, ये भी जानना चाहेंगे। जी, आपका कहना सही है। आपने JNK बैंक से शुरुआत की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि JNK बैंक से रिलेटेड जो केसेस हैं, पहले वो आप समझ लो एक नो गो एरिया था, और पिछले 2 साल में जो है उसकी क्लियरेंस आई है कि ये जो है ये भी पब्लिक सर्वेंट से जो वहाँ काम करते हैं, और उनके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह दीगर पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ होती आ रही है। इस सिलसिले में हमने 6-7 केसेस ऐसे रजिस्टर किए हैं जहाँ पे बैंक से बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्होंने कर्जाजात हासिल किए थे, और जो वो पैसा उन्होंने वहाँ से सपोज़ अगर इंडस्ट्रियल कोई यूनिट डेवलपमेंट करने के लिए लिया था, उसको उन्होंने वहाँ से डाइवर्ट करके किसी और मसरफ में लाया। तो हमने उसमें जो कार्रवाई बामल लाई है, और उसमें हमने टाइम बाउंड जो है चार्जशीट पेश किए हैं, जहाँ पे करोड़ों रुपया का घपला हुआ था। घपला इस सूरत में हुआ था कि इंडस्ट्रियल यूनिट डेवलप करने के लिए बैंक से लोन लिया था, लेकिन उन्होंने अपना कहीं होटल बनाने के लिए उसको मसरफ में लाया। इसी तरह से जो बाकी महकमे हैं उसमें भी कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं R&B का महकमा है और वहाँ पे रोड बन रहा है और वो रोड जो है टाइम बाउंड मैनर में नहीं कंप्लीट हो रहा है, अगर उसमें कहीं करप्शन से रिलेटेड कोई आंसर है जिसकी वजह से वो उसमें पेमेंट नहीं कर रहे हैं या उसमें ताख़ीर बामल ला रहे हैं, तो उस सूरत में हम गवर्नमेंट को जो है एक अलर्ट नोट भेजते हैं, और गवर्नमेंट उस अलर्ट नोट पे जो कंसर्न महकमा होता है उसको एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई इस तरह से ये रोड है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इसमें पेमेंट नहीं हो रही है, इसमें आप इंक्वायरी बामल लाएँ और टाइम बाउंड इसमें कंप्लीशन और जो पेमेंट है वो की जाए। हाँ, अगर उसमें कहीं ऐसा लग रहा है कि काम उन्होंने नहीं किया था और पैसा निकाला है, उस सूरत में तफ्तीश बाज़ाब्ता बामल लाई जाती है, और जो उसमें इंजीनियर होते हैं आरोप जो है वो लगातार लगते हुए भी नजर आ रहे थे। क्योंकि अगर हम आम जनता की बात करें, हमारा सवाल जो है वो आम जनता से मिलकर ही रहेगा, क्योंकि जो आवाज आम जनता की रहेगी वही आवाज हमारी रहेगी। तो कई बार आम लोगों का यही कहना होता था कि यहाँ पर पेमेंट पहले निकाल ली जाती है और काम नहीं होता है। तो इस तरह से जब आला अधिकारियों से बातचीत होती है तो वो पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आते थे। जी, ऐसी शिकायत हमारे पास आई हैं, और जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, इसमें बाज़ाब्ता कार्रवाई होती है कि अगर कहीं पे काम नहीं हुआ है, जिसको हम नॉन एग्जिस्टिंग वर्क बोलते हैं। खैर आज की डेट में ऐसे कम चांसेस हैं, क्योंकि अभी अकाउंटेबिलिटी बहुत है और लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं, लोगों में काफ़ी जो है अवेयरनेस आई है और लोग इसका अजाला कर भी लेते हैं और लोग इसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। हमारे पास चूँकि अभी आज की डेट में जो हमने अपना जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है बहुत एक्टिव किया है। आपको पता होगा हमारी अपनी वेबसाइट है, आपको पता है हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता है हमारा अपना टोल फ्री नंबर है, आपको पता है हमारा अपना फेसबुक पेज है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा अपना जो है ट्विटर अकाउंट भी है।
और हाल ही में अगर आपको लेकिन ध्यान सर, होगा, सवाल यहाँ पर ये है ना कि पुलिस के साथ इंटरेक्ट करने में भी लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो अगर हम एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचने में समय लगाती है, यानी पुलिस के साथ अटैचमेंट काफी ज्यादा कम देखी गई है लोगों की। कई बार आप देख रहे हैं हम कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी सहयोग लेने की कोशिश की जा रही है, योगदान लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आम जो लोग हैं वो इससे कतराते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि एसीबी को क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो ऐसे कदम उठा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संपर्क जो है वो लोगों के साथ साधा जाए और लोग जो है वो बेझिझक और किसी खौफ के एसीबी के सामने रूबरू हों? जी, उसका मैंने पहले भी आपसे वो अर्ज किया था कि हमने जो है अपनी एक्सेस जो है बहुत ही लिबरल रखी है। लिबरल इन द सेंस कि मेरा फ़ोन जो है 24 घंटे खुला रहता है, पर्सनल फ़ोन। मेरी जो लैंडलाइन है ऑफिस आवर्स में वो खुली रहती है। मेरा जो मोबाइल जो है व्हाट्सएप नंबर है वो खुला रहता है। और मैं आपको बताता हूं कि आज की डेट में जितना एक्सेसिबल एसीबी है वो शायद कभी नहीं रहा हो। लोग आज की डेट में हमारे पास लाइव वीडियो कॉल्स करके हमें कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और अगर उसमें कहीं पे कोई कमज़ोरी है, कोई कोताही है, या कहीं ऐसा मटेरियल यूज़ होता है जो उस कंस्ट्रक्शन के शाया निशान ना हो, तो लोग जो हैं हमें डायरेक्ट वहीं से वीडियो कॉल करते हैं, लाइव हमें उसकी कवरेज देते हैं। हम उसकी वीडियो बना के उसी टाइम उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसमें बाज़ाब्ता अगले दिन हम जाते हैं, मौके पे कार्रवाई करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। अगले दिन हमने यहाँ से अपनी इंजीनियरिंग टीम भेज ली एक्सपर्ट के साथ, हमने वहाँ पे सैम्पल्स इकट्ठे किए, उन सैम्पल्स को हमने लेबोरेटरीज़ में वहाँ उनका तज्ज़िया किया और पाया गया कि उसमें वाकई तौर पर जो है कहीं कहीं पे जो है जो बनावट का मटेरियल था वो इन्फीरियर था और हमने फ़ौरन उसमें कार्रवाई की। कहीं कहीं पे हमारी रिकमेंडेशंस पे उन्होंने नए सिरे से फिर उसमें रिपेयर्स किए हैं। जहाँ हमें लगा कि वहाँ उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ने जो है इंक्वायरी की है। लिहाजा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज की डेट में जितना एक्सेसिबल एंटी करप्शन ब्यूरो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज तक कभी ऐसा नहीं था। हमारे पास कोई भी कंप्लेंट आए, चाहे वो रजिस्टर्ड आए, कोई पर्सनली आए, कोई व्हाट्सएप के थ्रू भेजे, कोई एसएमएस के थ्रू भेजे, हम फ़ौरन उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं। खासकर हमारे जो अभी आज के जो डायरेक्टर साहब हैं उनके पास जो है जो ही आती है कोई कंप्लेंट वो इंस्टेंटली मुझे या दीगर ऑफिसर इसको फॉरवर्ड करते हैं और कहते हैं अगले दिन इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना इंस्टेंट आज से पहले कभी इसमें कार्रवाई होती हुई होगी जितनी कि आज कल के दौर में होती है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कह दी है और आम जनता को इससे काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिलेगी और दर्शकों को ये बहुत अच्छी भी शायद लगे बात कि किस तरह से पोर्टल भी बनाया गया है, फेसबुक भी बनाया गया है और उसके माध्यम से आप सीधा एसीबी के साथ जुड़ सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आम जनता किसी भी इलाके से, किसी भी गाँव से अगर ताल्लुक़ रखती है, वहाँ पर अगर कोई भी गलत काम हो रहा है तो आप सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ और वहाँ से जुड़कर आप मामले पर अपना संज्ञान दे सकते हैं, अपनी कार्यवाही को आगे रखने की कोशिश कर सकते हैं। ये काम जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बदलाव देखा गया है, आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव जो है वो एसीबी में देखा जा सकता है? और सर, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन तो आपने दिखा दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो एसीबी ने यहाँ पर रखा है, लेकिन 2019 की अगर हम बात करें और पहले की एसीबी की बात करें, क्या कुछ तब्दीलियां दोनों के अंदर रही? देखिए, हर दौर में जो है एक पॉलिसी मैटर होता है जिसको फॉलो किया जाता है, लेकिन जो एसीबी है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपके सामने ये बात रखी थी कि हमारी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सरकार के साथ साथ अदालत में भी होती है और अदालत का जो जायज़ा है वो कानूनी जायज़ा होता है, उसमें बाकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। हाँ, ये सही है कि पिछले 2 साल में जो है इसको काफ़ी फाल बनाने की कोशिश की गई। इसमें हमारे पास जो मैन पावर जो पहले कम होता था उसमें इंक्रीज़ हुआ है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, मोबिलिटी जो थी पहले वो कम होती थी, लेकिन इसमें बहरहाल सरकार ने खातिर का इजाफा किया है। इसी तरह हमारे पास एक्सपर्टीज़ की कमी थी, इंजीनियर्स की कमी थी, रेवेन्यू एक्सपर्ट्स की कमी थी और सरकार ने जो है वो हमारी मांग जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आज की डेट में हमारे पास सफिशेंट मैन पावर, सफिशेंट एक्सपर्टीज़ और मोबिलिटी है जिससे हम अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से काम होता है और केंद्र सरकार भी अच्छे से इनिशिएटिव दे रही है और साथ ही साथ अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो भी इनिशिएटिव लेता हुआ नजर आ रहा है और
हर कोई जो है वो मिलकर जी, काम जी, करता जी, हुआ नजर जी, आ रहा है, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा जी, है। लेकिन सर यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो की बात हो रही है, काफी लंबे लंबे समय से जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, शायद कई ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त जिंदा नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है, उनके भी केसेस अभी भी पेंडिंग है। तो इस तरह से 1 साल की समय सीमा तो रखी गई है, लेकिन क्या लगता है कि जल्दबाजी में भी केसेस का निपटारा करना बहुत जरूरी है? जल्दबाजी मैं नहीं कहूँगा, अलबत्ता यह है कि जब आप परस्यूट में होते हैं जस्टिस के, जब आप इंसाफ का ताक़ुब करते हैं, उसमें थोड़ी सी बहुत आप जो है लचक लाते हैं अपने, उसमें जो आपका काम करने का तरीका जो होता है उसमें लचक लाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है ये 3 टियर सिस्टम है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर उससे कोई कोताही रहती है तफ्तीश में, जब वो मेरी लेवल पे आता है तो फिर मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे ये लगता है कि 100% जो है प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस हमारे पास है, तब मैं भेजता हूँ आगे। और उसके बाद उसकी जो अगली सिक्योरिटी होती है वो हमारे एसीपी हेडक्वार्टर्स में होते हैं, वहाँ पे हमारा जो प्रोसिक्यूशन का अलग से सेक्शन होता है, वो लोग उसमें से फिर से जाँच कर लेते हैं कि कहीं हमारे से कोई कोताही तो नहीं रही है। और जब ये कोर्ट के स्टेज पे पहुँचता है, ट्रायल के स्टेज पे, वहाँ ये एक फुल प्रूफ केस होता है। हाँ, रही बात कि वो केसेस जहाँ पे सालों साल लगते हैं, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें जो जराइम जो हैं, जो बामल लाए गए थे, वो इस तरीके से बामल लाए गए थे कि उसमें एविडेंस इकट्ठा करना जो है वो एक पॉइंट से नहीं होता था। सपोज मैं आपको लेकिन सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर ना एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कश्मकश जरूर रहता है कि एक तरफ अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार को खत्म किस तरह से करना है, ये बड़ा सवाल तो है ही। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिपार्टमेंट का अगर आप रुख करें तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि कहीं पर भी करप्शन के बिना काम नहीं होता है। उस करप्शन को खत्म करने के लिए कितना समय आने वाले समय में लग सकता है और इस पर एसीबी किस तरह से काम कर रही है? जी, आपका कहना बजा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से अर्ज़ कर दूं कि जब तक हम खुद जिम्मेदार शहरी नहीं बनते हैं तब तक एसीबी अकेले में कुछ नहीं कर सकता है। इसमें जब तक आम जनता का जो सहयोग नहीं रहेगा, हमारा जो काम करने का जो तरीक़ाकार है उसमें सूरत नहीं आ सकती है। सपोज़ मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आप कहीं पे अपना कोई काम करवाने जाते हैं और वहाँ से आपका जो डीलिंग हैंड है या ऑफिसर है वो बोलता है मुझे 5,000 रुपये दीजिए, मैं आपको आपकी जो फाइल है प्रोसेस कर दूंगा। अगर आपने चुपके से उसको 5,000 रुपया अंडर जो टेबल हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, आपने उनके हाथ में थमा दिया, हमारी नोट्स में नहीं आया, तो हमारे पास कोई आकाशवाणी तो नहीं आएगी कि आपने उनको पैसे दिए थे। हाँ, जब वो आपसे पैसे मांगता है, अगर आप हमारे पास शिकायत लेकर आती हैं, फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके गिर्द जो है कानून का शिकंजा हम कैसे कसते हैं। हाँ, यानी कि आम लोगों को पहले आगे आने की जरूरत है, उन्हें पहला स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है। पहले ये जो है आम जो शहरी है उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपने गिरदोनवा में कहीं पे भी कोई गलत काम करता देखते हैं तो आपको हमारी नोट्स में लाना चाहिए। अगर आपके पास बाहर जो है ना, आपके पास अगर कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, आप खुद देख रहे हैं रोज़ ऑफिस जाते हुए आते हुए कि यहाँ जो ये काम कर रहे हैं ये किसी ढंग का नहीं है, ये उस मयार का नहीं है जिसके लिए सरकार ने इसमें पैसे जो हैं अलॉट किए थे। तो आपका काम है कि कम से कम जो ऑफिसर्स हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के, जिनके नंबर्स जो डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट पे, आम जो हमारे जो है ज़राए इबलाग हैं उनके वसादत से भी हम ये आम करते हैं अपने नंबर्स। तो आपका कम से कम जो मिनिमम आपका कलीदी रोल जो उसमें है, मिनिमम रोल जो आपका है वो ये है कि हमारी नोट्स में लाए। एक बार हमारी नोट्स में लाए तो फिर आपको इसको फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप कभी हमसे पूछ सकते हैं कि मैंने एक कंप्लेंट दर्ज की थी, उसका क्या हुआ, और अगर मैं आपको अपने जवाब से मुतमईन नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं जवाब दे हूँ। लेकिन आपकी जो पहले जिम्मेदारी वो ये है कि जहाँ आपने देखा कि कोताही है, उस कोताही को मंजर आम पे लाएं। अगर आप हमारी नोट्स में नहीं ला सकते, आजकल जो हमारा जो मीडिया है, जो हमारे ज़राए अबलाग हैं, वो बहुत ही मुतहरिक है। कहीं पे भी कोई भी कोताही होती है वो उसमें कॉग्निजेंस लेते हैं और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, तो फिर हम उसमें कार्रवाई करते हैं। कल ही एक मीडिया रिपोर्ट आई थी इसमें। मतलब कहने का ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो अगर अपना काम करती है उसमें आम जनता का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता सामने नहीं आएगी, अपने प्रश्न आगे नहीं रखेगी और इस पर फिर एसीबी जो है वो काम नहीं कर बिल्कुल सकती। बिल्कुल लोगों का सहयोग मिलना पहला फर्ज जो है, जाते जाते कोई संदेश देना चाहिए? जी, पहला फर्ज जो है वो एक आम शहरी का है, उसके बाद हमारा आता है। चूंकि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास रूटीन में कंप्लेंट आती है तो उसमें समय सीमा थोड़ी सी बढ़ती है। अगर हमारे पास दो टोक ये आती है
इंफॉर्मेशन कि भाई फलानी जगह इस वक्त आज की डेट में इस तरह हो रहा है, और हम उसी टाइम उसमें कार्रवाई करते हैं, आप मुझे बताइए इससे फाल कोई सिस्टम नहीं हो सकता है। लिहाजा शहरी जो है वो, आम शहरी जो हैं वो अपना किरदार निभाएं, उसके बाद बाकी जो है वो हम पे छोड़ दें। जहां आपकी शहादत की ज़रूरत होगी, आपकी गवाही की ज़रूरत होगी, आपको बतौर विटनेस हमने साइट करना होगा। अगर आपने कोई चीज़ देखी है हम आपको बतौर विटनेस साइट कर देंगे, लेकिन बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है जब आप कोर्ट में पहुंचते हैं तो आप। लेकिन सर, विटनेस बनने पर भी लोग काफी ज्यादा डर का माहौल जो है वो देखते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद बार बार चक्कर जो है वो काटने पड़ेंगे। उस पूरे फोबिया को दूर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए ऐसा है, इसमें कोई हैरेसमेंट वगैरह नहीं होती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर आपका हमसाया है जिसने कोई गलत काम किया है, आप रोज़ उनसे आपका मिलना जुलना है, तो पहली बात ये होती है थोड़ी बहुत वो आ जाता है ना वो एक हिंड्रेंस टाइप का कि यार इससे मुझे रोज़ मिलना है, रोज़ इससे बातचीत करनी है, तो मैं इसके मुंह क्यों लगूं। और वहाँ पे जो है हम अपना जो है ना, अपना जो बुनियादी फ़र्ज़ हमारा है ना, उसे कोताही करते हैं। हम इदारों से जो हैं बड़ी तवक्कात रखते हैं, लेकिन जहाँ हमारे अपने ऊपर ये आता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है। देखिए फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी ड्यूटी निभाएंगे उसके बाद आप हक़ाइक़ की बात करेंगे। जब आप बहसीत शहरी मुझे इतला देंगे तब जाके आपका हक बनता है कि आप मेरा गिरेबान पकड़ें कि आपने कार्रवाई नहीं की। हाँ, अगर आपने चुप्पी साध ली तो उसके बाद जो है ना आपका वो बतौर इस्तेहकाक ये कहना कि कार्रवाई नहीं हुई है वो भी थोड़ा सा धीमा पड़ता है। अगर आप सतर्क रहते हैं हम डबल सतर्क रहेंगे, ये मैं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो से एसएसपी मीर आफ्ताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज के मेहमान थे, और आपने देखा कि एसीबी किस तरह से काम कर रही है। लोगों के सहयोग की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर देखा जा रहा है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस तरह से अलग अलग विंग जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर मीर आलम भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आम जनता का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। जब तक आप सामने नहीं आएंगे, फ्रंट फुट पर नहीं आएंगे, तब तक एसीबी भी कुछ नहीं कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पर अगर कोई भी करप्शन की मांग आपसे करता है, घूस लेने की कोशिश करता है, तो आपको उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। आप एसीबी के साथ संपर्क साध सकते हैं, और उसके बाद एसीबी की यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि उस शख्स पर कार्रवाई हो, उस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई हो, और भ्रष्टाचार को जम्मू कश्मीर के अंदर से खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हर किसी को आगे आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।